अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली बादशाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 56 जहानियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जहानिया शहर की मुख्तलिफ़ शख्सियात की वीडियोस लेकर हाज़िर होते हैं। तो आज हम जहानिया के अंदर मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी के साथ। उनका तारफ़ करवाते हैं आपके साथ, और उनकी जो क्या काविशें हैं जहानिया के लिए, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अशरफ मशहदी साहब, जो कि अदीब भी हैं, टीचर भी हैं। यानी एक इंसान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनकी क्या क्या काविशें हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी टीम की जानिब से सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने कीमती टाइम दिया। सर, ये बताएं कि टीचर तो हैं आप माशाल्लाह से, अदीब बनने का ख्याल कैसे आया? ये शौक़ था या बचपन से कोई लगन थी? रहीम, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम साजिद ख़ान खटक साहब का और अली बादशाह का कि इन्होंने मुझ नाचीज़ को अपने चैनल के लिए मुनासिब समझा कि मेरी मालूमात या मेरे व्यूज़ लिए जाएं। 56 जहानिया चैनल काफ़ी अर्सा से बहुत सी मालूमात आपके गोशगुजार कर रहा है। तो मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आप उस्ताद तो हैं, ये अदीब बनने का ख़्याल कैसे आया? तो अल्लाह का फजल है कि हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग जो हैं वो इल्म व अदब से तल्लुक़ रखते हैं। मेरे दादा जान सैयद अता मोहम्मद शाह साहब के छोटे भाई सैयद मोहम्मद शरीफ शाह घड़ियालवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें भी शेर व शायरी से शगफ था। और हमारे जो परदादा जान थे सैयद असगर अली शाह साहब, वो टीचर भी थे और इसके साथ साथ वो इल्म अदब से तल्लुक़ रखते थे। हमारे ख़ानदान में एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने फ़ारसी में कलाम लिखा, और वो उस वक्त कहा करते थे कि ईरान के अंदर बहुत से लोगों को हुकूमती सरपरस्ती में काम करने का मौका मिला, काश हमें भी मौका मिलता तो हम भी अपने होने का एहसास दिलाते। तो मैंने जब मैट्रिक का इम्तहान दिया तो हमें उर्दू पढ़ाया करते थे मेरे चाचा जान सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब, जो उर्दू के मैदान में अपना सानी नहीं रखते थे। तो उनकी देखा देखी और फिर उनके साहिबजादे सैयद खालिद जावेद मशहदी, जो नवाए वक्त में काम करते हुए 35 साल तक काम करते रहे और तकरीबन 20 के करीब किताबों की उन्होंने तराजम की है, या फिर उन्होंने ख़ुद भी कुछ किताबें लिखी हैं, अल्लाह में हाज़िर हूँ। फिर उनसे छोटे डॉक्टर अहमद फ़ारूक मशहदी, वो भी माशाल्लाह 3 किताबों के मुसन्निफ़। फिर तारिक जावेद मशहदी साहब की 3 किताबें मार्केट में हैं। फिर दरमियान में खालिद जावेद शाह साहब के चौथे भाई सैयद मोहम्मद इसहाक मशहदी, जो मॉडल हाई स्कूल जहानिया में अरसा तक तदरीस वाबस्ता रहे और कुछ अरसा पहले वो रिटायर हुए। तो इस तरह मैंने अपने इर्द गिर्द इल्म को भी देखा और अदब को भी देखा। तो इस तरह अदब की वादी में उतरना मेरे लिए कोई मुश्किल काम ना था। फिर मैं मैट्रिक के बाद जब खानेवाल चला गया तो वहाँ हल्का अरबाब खानेवाल एक ऐसा हल्का था जिसमें नौजवान भी शामिल होते थे और बड़े शुअरा भी। प्रोफेसर ग़ुलाम अली साहब उस वक्त वहाँ होते थे, प्रोफेसर ज़ैगम शमीर भी वहाँ होते थे, प्रोफेसर लतीफ़ साहिल साहब से मैंने शायरी की सलाह ली। और आज मैं जो कुछ भी हूँ सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब की वजह से अदब की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ प्रोफेसर लतीफ़ साहिल साहब और फिर मेरे बीएड के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर जावेद असगर साहब, ये 3 हस्तियाँ हैं जिनकी कुर्बतों ने मुझे अदब की दौलत से माला माल किया। और माला माल से ये मुराद नहीं कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, यानी जो भी जरासीम मुझ तक पहुँचे इन 3 शख्सियात की वजह से मुझ तक पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शायरी की तरफ तवज्जो दी, लेकिन मैंने महसूस किया कि शायरी मेरा मैदान नहीं है। तो फिर मैं नसर की जानिब पलट आया और अल्लाह का फजल है कि अब तक 5 किताबें मेरी मार्केट में हैं। 2010 में जहानिया का वाला ख़ानदान मार्केट में आई और फिर लोगों की तरफ से कुछ इतराज़ात सामने आए कि क्या जहानिया में सिर्फ वाला ख़ानदान ही था। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि यार लोगों के इतराज़ात तो बिल्कुल सही हैं,
मैंने एक परफार्मा तैयार किया और जहानिया के एक कम 90 गांव, जिसमें 80 गांव हैं और 9 मौज़े हैं। मैं बार बार वहां गया और मालूमात इकट्ठी की। जब मैं मालूमात इकट्ठी करके बीकन बुक्स गुलगश्त मुल्तान वालों के पास पहुंचा तो अब्दुल जब्बार साहब कहने लगे कि शाह साहब किताब की ज़ख़ामत इतनी हो जाएगी कि इस कीमत में कोई भी ख़रीद 1000 के करीब कीमत होगी और कोई भी ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हो, आप इसके 2 हिस्से कर लें। तो मैंने तारीख़ जहानिया 376 सफ़हात पर मुश्तमिल वो तरतीब दे ली और फिर मैंने 250 शख्सियात उसी में से निकाल के फ़र्जंदान जहानिया को तरतीब दिया, जो इसके बाद छपी। फिर हम मरी गए और बाकी शुमाली इलाक़ाजात में तो मैंने ठंडे मौसमों की तलाश के नाम से अपना वो सफ़रनामा रकम किया और फिर मुझे कुछ लोगों ने तवज्जो दिलाई कि आपके ख़ानदान में भी बासलाहियत लोग मौजूद हैं। तो मैंने अरसा 10 साल इस पे काम किया और इस काम में मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्गों सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब जो मेरे चचा जान भी थे, उस्ताद भी थे, मेरी अम्मी जान, मेरी बड़ी बहन, मेरे वाले साहब और दीगर लोगों ने इंडिया के हवाले से मुझे बहुत सी मालूमात फराहम की और इधर उधर से लेके ये 10 साल की मेहनत के बाद गढ़ियाला का मशहदी ख़ानदान ये किताब मंज़र आम पे आई और अब मैं सुरखरू हूँ कि मैंने जहानिया की धरती के लिए भी कुछ किया है और अपने ख़ानदान के लिए भी कुछ किया है। तो अली बादशाह ये मेरी काविशें थीं जो मैंने मुख्तसर वक्त में आपको इसके बारे में मालूमात से बहुत जामे तरीके से मालूमात आपने फ़राहम की। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन मैं आपसे वही पूछना चाहूँगा कि जो अदबी लोग होते हैं सुनने में आता है कि वो बहुत नफीस और नफासत हर काम बड़े सलीके से करते हैं, जो इस बात में कितनी सदाकत है। और ये भी साथ एक और क्वेश्चन ज़िम करता चलूँ कि तारीख़ जहानिया में जो मकबूलियत हासिल की वो दूसरी बुक्स के अंदर मेरी मालूमात के मुताबिक इतनी नहीं हो सकी, मैं गलत हो सकता हूँ। ये 2 क्वेश्चन का आंसर किस तरह दें? तारीख़ जहानिया एक कम 90 चकूक के लोगों का इसमें ज़िक्र है और यकीन करें 4 साल का अरसा लग गया। बार बार मैं हर गांव में मेरा परफार्मा था जिसमें सबसे पहले मैं गांव में पहुंचता, नंबरदार के डेरे पे नंबरदार साहब से मिलता, उनसे उनका फ़ोन नंबर लेता, गांव की ज़मीन के बारे में पूछता, फिर वहाँ की अक़वाम जो आबाद हैं उनके बारे में पूछता, फिर पूछता कि फ़ौज में कौन से लोग हैं, महकमा तालीम में कौन से लोग हैं। तो इस तरह की मालूमात मैंने इकट्ठी की। तो ज़ाहिर है वो दिलचस्पी की चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो किताब बहुत ज़्यादा मकबूल, वो शार्ट हुई है, स्टॉक उसका ख़त्म हुआ तो इतनी डिमांड है कि मुझे शर्मिंदगी होती है कि जी तारीख़ जहानिया आप दोबारा शाये करें। तो अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं इंशाअल्लाह ज़रूर इसकी दूसरा एडिशन लेके आऊँगा। मिसाल के तौर पे मैं 118 टन्नार के नंबरदार अल्लाह उनको गरी के रहमत करे चौधरी इकबाल बंदेशा मरहूम, मैं उनके डेरे पे पहुंचा तो उन्होंने नाम मेरा पहले सुना हुआ था। जब मैं गया तो अपने भाइयों से कहने लगे आवाज़ दे के कि आओ मैं आपको एक शख्स से मिलवाऊँ जिनके बारे में हम गैबाना तौर पे जानते हैं। वो जब आए तो उनसे तारुफ कराया कि ये हैं अशरफ मशहदी। चाय पी और फिर मुझे कहने लगे कि यहाँ करीब ही बस्ती बशारत है, वहाँ शमीर बलोच से आप जाके मिलिए, आपको इस धरती और अपने इर्द गिर्द के इलाके की वो मालूमात फराहम करेंगे। मैं उनके पास पहुंचा तो वो काफ़ी ज़ईफ़ थे, 86 साल उनकी उम्र थी। बहरहाल उन्होंने अच्छे तरीके से मेरा इस्तकबाल किया और फिर मुझे उन्होंने मालूमात दी कि आज से तकरीबन 500 साल कबल मुगलिया दौर में हमारे बुज़ुर्गों ने ये 30 एकड़ रकबा है, हमने 15 रुपए में ये ख़रीदा और वो 15 रुपए पूरे करने के लिए पता नहीं हमने कितने ऊँट बेचे, कितने ज़ेवरात और भेड़ बकरियाँ फ़रोख्त की। तो ज़ाहिर है जब ऐसी मालूमात किताब में मौजूद होती हैं तो इलाकाई वाबस्तगी की वजह से उसमें एक अंसर मौजूद होता है, एक कुदरती तौर पे अटैचमेंट होती है और लोग उसको देखते हैं। मिसाल के तौर पे 53 टन्नार ये पठानों वाला, वहाँ के कुछ वाक़यात का मैंने ज़िक्र किया
जिसका BBC लंदन ने बाकायदा उस पर प्रोग्राम किए थे, कुछ मंशियात के हवाले से, कुछ कत्ल गारत के हवाले से। तो अब वो किताब वहाँ एक आदमी अमीन खटक साहब की दुकान पे पड़ी थी। अब लोग वो 500 की किताब ख़रीदने के बजाय वहाँ आके खड़े होते, उसको खोलते, पढ़ के चले जाते। तो उसने फिर उसका इलाज ये किया कि प्लास्टिक कवर करके रख दिया कि ये आप ऊपर से देख लें। तो ये वजह थी कि तारीख़ जहानिया, चूँकि बहुत से लोगों का उसमें ज़िक्र है, उसमें 375 के करीब तस्वीर मौजूद हैं जहानिया की। इतनी मालूमात उसमें दर्ज हैं कि मैं अब सोचता हूँ कि उस वक्त वाकई मैं सेहतमंद था। और उस वक्त में मेरी एक कमेटी निकली 35,000 की, वो मैंने एक साइड पे करके रख दी। सुबह में हर रोज़ तेल डलवाता और निकल जाता, और सरे शाम में घर लौटता। तो 35,000 तो वो खर्च हो गए, और पता नहीं कितने और 35,000 खर्च हुए 4 साल के अरसे में। और ये काम बहुत मेहनत तलब था। बाद दफ़ा मैं रात सुबह 6 बजे निकलता, रात 6 बजे वापस आता, और रात फिर उसको अच्छे कागज़ पे मैं मुंतकिल करता। बाद दफ़ा लाइट चली जाती तो मोबाइल की रोशनी में सुबह के 3-3 बजे तक मैं उसको लेके बैठा रहता। एक दिन मैं बैठा था और मैं लिख रहा था, तो एक छोटी सी बच्ची अपनी अम्मी से पूछ रही थी, अम्मी जन चाचू ये की करेंदा पे आया। तो वो सुरैकी में कहने लगी, तेरा चाचू जन पटवारी लग गया है, तो रजिस्टर मुकम्मल पे करेंदा है। तो यूँ अपना ये काम ख़ासा दिक्कत तलब था, मुश्किल भी था। और यकीन करें मुझे तवक्को नहीं थी जब उसकी अल-ग़ज़ाली हाल गवर्नमेंट कॉलेज जहानिया के अल-ग़ज़ाली हाल में जब उसकी तकरीब रुनुमाई थी, तो मुझे तवक्को नहीं थी कि पूरा जहानिया उमंड आएगा। और वो मंज़र आज भी जब मेरे जहन में आता है तो मुझ पर एक सहर तारी हो जाता है। वाकई जहानिया के लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी। आप कहते हैं कि शायर और अदीब नफीस लोग होते हैं, तो एक दिन मैं ट्राउज़र शर्ट और चप्पल में सारा दिन जहानिया में चलता फिरता हूँ। और बहुत से लोग एक दिन एक दोस्त मिले और बाइक उन्होंने रोकी और मुझे कहने लगे कि शाह साहब आपका एक मकाम है, आपकी एक शान है, तो आप इस हाल में ना फिरा करें। तो मैंने कहा मैं इसलिए फिरता हूँ कि मैं फ़र्ज़ंदे जहानिया हूँ, जहानिया के मुझे मिट्टी से प्यार है। और तारीख़ जहानिया की सरज़मीन पर मेरा पहला सजदा साहब है, मेरी पहली मोहब्बत है। जब मुझे इस धरती से इतना प्यार है, मैंने किताब लिखी और आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब जहानिया के किसी न किसी गोशे के हवाले से मैं फ़ेसबुक या अपनी वीडियो की सूरत में मालूमात नहीं दे लेता। तो मैं मलंग सा आदमी हूँ। जो कुछ भी लोग महसूस करते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी पहली किताब छपी जहानिया का वाला ख़ानदान, तो मैं पंजाब बुक सेंटर पे खड़ा था। तो एक आदमी को पता ही नहीं था कि ये अशरफ मशहदी खड़ा हुआ है। वो अमानत के पास आया और उससे कहने लगा कि यार वो जड़ा अशरफ मशहदी है, ਉਹਦੇ दिमाग के पुरजे तो नहीं कितने ढिले हो गए। उन्हें क्यों की वजह कि यार जिन्हें वालों के बारे जो किताब लिख दी है तो पुरजे ढिले ही हो सकते हैं। तो वो कहने लगा कि यार वो अताई डॉक्टर भी है। मैं डॉक्टर असलम कायम खानी के क्लिनिक पे 3 साल काम करता रहा और 15 साल मैंने अपने गांव में बतौर अताई डॉक्टर प्रैक्टिस भी की। और मुझे इस हवाले से जहानिया के सहाफ़ियों ने बड़ा वो क्या कहते, मैं तो यही समझता हूँ कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया। और मेरा एक दोस्त मुझे मिला कि अशरफ शाह अज कल तो बड़ियाँ टौरां ने या कारां ते या अखबारां ते बड़ियाँ स्टोरियाँ छपियां हुई ने। तो मैं अपना ये काम करता रहा और इस तरह ज़िंदगी के दिन बीतते रहे। तो मैं मजमूई तौर पर वाकई वो लोग बहुत नफीस होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मलंग सा आदमी हूँ और अपने काम में मगन रहता हूँ। जो मेरा मकसद है उससे मैं कभी गाफिल नहीं हुआ। मैं अल्लाह का फ़ज़ल है बहुत अच्छा पहन के भी अशरफ शाह हूँ और मैं ट्राउज़र शर्ट में भी अशरफ शाह हूँ।
जब मुझे इतना इत्मीनान है तो मैं इसी इत्मीनान के सहारे जहानिया में सुबह से लेकर शाम तक फिरता हूँ। और एक दिन मुझे बहुत हंसी आई। मैं एक रेड़ी से सब्ज़ी ले रहा था तो एक आदमी दूसरे से कहने लगा, आखे भाई साहब को आखे डिठा है, आखे हाँ जने आखे फेसबुक पे चढ़े रांधन। तो ये मेरी पहचान है। तो आप जिन मानों में ले लें, ये मेरे काम हैं और ये मुझ पे होने वाले तबसरे हैं। तो ये तमाम बातें वैसे तो पहले भी मैं कर चुका, चूँकि आप मालूमात ले रहे हैं तो मैंने कहा चलो ये रिपीट हो जाएं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू की। नाज़रीन, स्क्रीन के नीचे सर की जो फेसबुक आईडी है वो आ रही होगी, सैयद अशरफ अदीब मशहदी के नाम से आप फेसबुक के ऊपर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है इनका सदाए जहानिया के नाम से, वहाँ भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सर मैं लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि जो आले रसूल सल्लम के साथ आपका ताल्लुक़ है, तो जो भी यानी कि सैयद जिसके साथ लक़ब लग जाता है वो उसका ताल्लुक़ इल्मी घराने से ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। तो आप अपने ख़ानदान के हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं कि आपका ख़ानदान कहाँ से चला, फिर किस तरह पाकिस्तान पहुँचा, ये सारा ज़रा मुख्तसर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो शजरा है वो इमाम मूसा काज़म रहमतुल्लाह अलैह उनसे मिलता है, जो अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत के मालिक थे। उनके 10 बेटे थे। रस्म ज़माना के मुताबिक सबसे जो बड़ा बेटा होता है वो कुतुब होता है, और जो वो इमाम होता है और बाकी कुतुब होते हैं। तो उनके 10 बेटे थे और जो 10वें बेटे थे इब्राहीम अल-असग़र, हम उनकी औलाद में से हैं। इमाम अली रज़ा ईरान के शहर मशहद में मदफून हैं। उनको जहर दे दिया गया था। आज भी उनकी कब्र, उनका मज़ार मरजाए खलाइक है। बहुत से लोग वहाँ जाते हैं। मेरा अपना बहुत दिल चाहता है कि मैं भी वहाँ जाऊँ, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों की वहाँ कब्रें हैं। तो उस ख़ानदान में से सैयद हमीदुद्दीन इंडिया आए। ये मुग़लिया दौर था और बहुत से उनके साथ मुरीदान बावफ़ा भी थे। तो वो इंडिया के मुख्तलिफ़ शहरों में आके बस गए, और ज़िला गुरदासपुर में खन्ना चमियारा एक गांव है, वहाँ आके उन्होंने डेरा लगा लिया। और मुग़लिया ख़ानदान ने उनको 500 मुरब्बा की एक जगीर अता कर दी कि आप खाइए और आप अपना काम कर, दीन की तबलीग करते रहिए। तो हमारे ख़ानदान के लोग ये सिलसिला भी चलाते रहे। आज भी हमारे बुज़ुर्गों का मज़ार वहाँ मौजूद है। वहाँ कभी कभी फेसबुक पे देखें तो बहुत सुकून सा मिलता है। हमारे ख़ानदान के लोग वहाँ बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ रहे। लोग भी बहुत इज़्ज़त एहतराम किया करते थे। लेकिन एक बात जहन में रहे कि हमारे ख़ानदान के लोगों ने इस काम को आमदन का ज़रिया नहीं बनाया। दीनी तालीम हासिल की या फिर हिकमत से वाबस्ता रहे, और ये सिलसिला अब भी जारी है। हमारे ख़ानदान में अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिकमत से वाबस्ता हैं। हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग जो थे वो गढ़ियाला में आबाद थे, और आज भी गढ़ियाला से हमारी निस्बत है, और इसी वजह से मैंने गढ़ियाला का मशहदी ख़ानदान लिखा। मेरे वाले साहब कठियाला ज़िला गुरदासपुर में रहा करते थे। कठियाला, मियाँ मिठा, तरन तारन और दूसरे शहरों में ये आबाद थे। एक वाक़या ऐसा हुआ, जब रंजीत सिंह की हुकूमत थी तो उसने कहा कि आपने गाय ज़िबा नहीं करनी। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि ये तो सुन्नत नबवी है। उन्होंने गाय ज़िबा की तो फिर उन पे यूं घेरा तंग हुआ जैसे आजकल पीटीआई वालों के गिर्द घेरा तंग हुआ। तो फिर हमारे बहुत से लोग जो ख़ानदान के लोग थे, उन्होंने इसी में आफ़ियत समझी कि एक कदम पीछे हट के अगर इस वक्त को टाल लिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो फिर अपना वो जगीर ज़ब्त हो गई।
जब हम गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 10 में पढ़ा करते थे तो मैंने एक दिन दोस्तों को बताया कि यार हमारे उधर जागीर भी हुआ करती थी। तो मेरे एक दोस्त शुएब खान मुझे कहने लगे अरे यार बहुत चंगा होगा, नहीं तो अपना इधरों पराडो आनी सी, इधरों ये भी कोई होर आनी सी, है जी अशरफ शाह जा रहा है, ए अशरफ शाह दे भाई दा हैलीकॉप्टर आ रहा है, तो टुटे साइकिल तो ही सानू अच्छा लगता है। बहुत किया राजा रणजीत सिंह ने, आखिर मेरा दिल राजी कर देता है, तुहाडे कोल जागीर वापस ले ली है। तो ये हमारे उस वक्त वो सूरत हाल थी। कभी कभी हमारे ख़ानदान के बारे में कुछ लोग पूछते हैं, क्योंकि हम मशहदी काज़मी इस्तेमाल करते हैं, मशहदी मशहद के हवाले से और काज़मी इमाम मूसा काज़म के हवाले से। तो कभी कभी हमारे ख़ानदान के बारे में कुछ लोग पूछते हैं कि आप रासुल अकीदा मुसलमान हैं या आप मशहदी होने के नाते शिया मसलक से तल्लुक़ रखते हैं। तो मैं बड़े फ़राख दिली के साथ उन्हें बताता हूँ कि हमारा ख़ानदान 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। कुछ अहले हदीस हैं, कुछ अहले सुन्नत हैं और कुछ शिया मसलक से भी तल्लुक़ रखते हैं। मेरी खाला है वो की शादी शिया फैमिली में हुई जो हमारे रिश्तेदार थे, तो वो आज भी कहती हैं कि अगर हम हलवा बना के अंदर रख दें तो उस पर हज़रत अली का पंजा लग जाता है और हम खा लेते हैं। तो अपने अपने नज़रियात होते हैं। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे और मेरे ख़ानदान के बेशतर लोग मुतशद्दिद नहीं हैं, हम बहस में नहीं पड़ते। हमारे जहन में ये बात है कि इबादत खुदा की होनी चाहिए, वो हाथ छोड़ के कर ली जाए, वो सीने पे हाथ बांध के कर ली जाए, वो नाक पे हाथ बांध के कर ली जाए, वो हाथ छोड़ के कर ली जाए। अगर खुलूस है तो ये उस बंदे और खुदा का मामला है। किसी को किसी पर कुफर के फतवे नहीं लगाने चाहिए और किसी को बुरा भला नहीं करना चाहिए। टूटी फूटी जो नमाज़ें हम पढ़ते हैं अल्लाह वो कबूल कर ले, तो यही हमारी निजात के लिए बेहतर है। तो अली बादशाह आपने अपना सवालात किए, अगर आप और सवाल करना चाहते हैं तो भी बंदा नाचीज़ हाज़िर है। जी माशाल्लाह से आपने डिटेल के साथ तमाम क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया। सर लास्ट में जहानिया के लोग आपको देख रहे हैं, आपने माशाल्लाह से 6 बुक्स यानी कि लिखी हैं जहानिया के अवाम की खातिर, तो उनकी मोहब्बत, उनकी जो आप प्यार आपको मिला, उस हवाले से लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहें, कोई मैसेज पैगाम देना चाहें लास्ट में वो दे दें। बस अपना अल्लाह का बहुत शुक्र है। जहानिया में जब मैं पैदल चल रहा हूँ, जब मैं कहीं जा रहा हूँ, तो यकीन करें कुछ लोग तबसरे करते हैं तो फिर खुशी होती है। मैं एक जगह पे बैठा हुआ था तो 2 आदमी आए, मैं चाय पी रहा था, उन्होंने भी चाय बनवाई होटल पे और बैठ गए और फिर एक दूसरे से कहने लगे कि ये अशरफ मशहदी हैं और इन्होंने जहानिया के लिए कुछ काम किया है और वो काम तो इनका है लेकिन फ़ख्र हमें है कि जहानिया के एक आदमी ने ये काम किया। और मेरी 2 किताबों पर 2 बच्चियों ने एमफिल के मकाले या थीसिस मुकम्मल किए। वो यानी उन पर तो नहीं लेकिन उन्होंने इससे मदद ज़रूर ली है। तो मुझे खुशी हुई कि चलो जी मैं भी किसी के काम आ गया। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ दिन पहले लाहौर से एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि सर जहानिया के हवाले से हमारा एक तल्लुक़ ये है कि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ रहा करते थे, तो मेरी बेटी ने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान देना है, तो वो जहानिया के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि आपका आबाई शहर कौन सा है। जब जहानिया का जिक्र आएगा तो वो किसी शख्सियत के बारे में पूछें तो आप ज़रा शख्सियात का, तो मैंने उनको कुछ शख्सियात के बारे में बता दिया, बल्कि मैंने उनको किताब भेज दी। और चंद दिन के बाद उसने फ़ोन किया कि शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने पहला ही सवाल किया कि जहानिया की वो कौन सी शख्सियत थी जो होम सेक्रेटरी भी रहे और वो अपना मुख्तलिफ़ ओहदों पे फायज़ रहे। तो चूँकि किताब में दर्ज था हफीज़ रंधावा, तो बेटी ने फ़ौरन वो जवाब दिया। तो मुझे आग कहने लगी कि उस किताब की वजह से जब मेरी इब्तिदा अच्छी होगी
तो फिर मुझ में एक एतमाद सा आया और मैं फिर जवाब देती चली गई और उसने यूं पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास। मोहतरम साजिद खटक साहब और अली बादशाह का मैं बहुत मशकूर हूँ कि चैनल 56 जहानिया के ज़ेर साया इन्होंने जो मुझसे मालूमात ली। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपने इस चलते हुए चैनल के लिए जो माशाल्लाह तेज़ी से अपना सफ़र तय कर रहा है, उसके लिए मुझ नाचीज़ को मौका देकर मेरी हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। वस्सलाम। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाई। हम अपनी टीम की जानिब से और अहलियान जहानिया की जानिब से जो आपकी कंट्रीब्यूशन है जहानिया के लिए, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं सर। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।